अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, कोरोना वायरस के बाद मारबर्ग वायरस जिंदगियां निगलने लगा। दुनिया को एक नई आफत का सामना। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें एक बार फिर से बेबस। सऊदी अरब, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़े ऐलानात कर दिए। क्या एक बार फिर सारी दुनिया में लॉकडाउन लगाए जाने का इम्कान है? मारबर्ग वायरस क्या है और ये किस तरह से हमला आवर होता है? इसकी अलामात क्या हैं और इसका मुमकिना इलाज क्या तजवीज किया जा सकता है? मारबर्ग वायरस का आगाज किस मुल्क से हुआ? क्या पाकिस्तान को भी इससे खतरा है? ये सब कुछ जानने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चंद रोज कबल अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अफ्रीकी मुल्क गनी और तंजानिया में मारबर्ग वायरस की वबा के बायस अपने शहरियों को दोनों ममालिक के सफर से रोक दिया है। सऊदी वजारत सेहत की जानब से जारी हिदायत में कहा गया कि शहरी बीमारी पर काबू पाए जाने तक इन दोनों ममालिक का सफर न करें, जबकि इन दोनों ममालिक में पहले से मौजूद सऊदी शहरियों को मकामी हुकाम की जानब से जारी हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब ओमान ने भी अपने शहरियों को इन दो अफ्रीकी ममालिक के सफर से फौरी तौर पर रोक दिया है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान किया कि अफ्रीका से आने वाले हर फर्द को चेकअप के बाद ही मुल्क में रहने या किसी किस्म की सरगर्मी की इजाजत दी जाएगी। अरब ममालिक के हिफाजती इकदाम से ये जाहिर होता है कि मारबर्ग वायरस कोई संजीदा नोयत का वायरस है जिससे बड़े पैमाने पर अमवात का खदशा है। यही वजह है कि बेशतर अरब ममालिक इस हवाले से सख्त हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारबर्ग वायरस से गनी में अब तक हलाकतों की तादाद 15 हो चुकी है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते तंजानिया ने मारबर्ग वायरस से 5 हलाकतों की तस्दीक की थी। मारबर्ग वायरस की इलामात में शदीद बुखार, खून का रिसना और आज़ा का खराब होना शामिल है, जबकि ये वायरस अफ्रीका से ही सामने आने वाले एबोला वायरस से मिलता जुलता है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानिब ये खबर भी खासी परेशान कुन है कि भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। और अब जबकि ये खबर सामने आ रही है कि तंजानिया में मारबर्ग वायरस ने कहर बर्पा कर रखा है, तो इस हवाले से तिबी माहिरीन में खासी तशवीश पाई जाती है। कोरोना वायरस से पहले ही भारत में क़यामत खेज मनाजर देखने को मिले, जब लोगों की लाशों को कबूल करने वाला कोई सामने नहीं आ रहा था। भारतीय हुकूमती हलकों में इस वायरस के हवाले से खासी बेचैनी पाई जाती है कि अगर ये वायरस हिंदुस्तान पहुंचा तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। मारबर्ग वायरस के बारे में बताया जाता है कि ये एक संगीन किस्म के ब्रेन हैमरेज का सबब बन सकता है और मुतासरा शख्स में तेज बुखार पैदा करता है, जिससे मुतासरा शख्स की जान भी जा सकती है। ये RNA फाइलो वायरस फैमिली का रुकन है। एबोला वायरस भी इसी फैमिली का रुकन था। हालांकि मारबर्ग वायरस कोई नया वायरस नहीं, फिर भी अब तक इसकी कोई वैक्सीन सामने नहीं आ सकी। इस हवाले से खासे सवालात उठाए जा रहे हैं कि इतने अशरे गुजर जाने के बावजूद आखिर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इसकी कोई वैक्सीन क्यों तैयार नहीं की। चंद दिनों से इस वायरस ने तंजानिया में संगीन तिबी हालात पैदा कर रखे हैं। इस वायरस के फैलने के बाद तंजानिया में आउटब्रेक का ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तश्कील भी दे दी है। आलमी इदारा सेहत WHO का इस हवाले से कहना है कि अब तक 161 मुतासरीन का पता लगाया जा चुका है जो इस वायरस का शिकार हैं। इस वायरस की वजह से अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। WHO के मुताबिक 1967 में इस वायरस ने कहर ढाया था। उस वक्त इससे शरह अमवात 88% थी। नाजरीन ग्रामी, हिंदुस्तान चूँकि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, इसलिए अगर कोई बड़े पैमाने पर वबा हिंदुस्तान में फैले तो इसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होते हैं। बहरहाल फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी तक मारबर्ग वायरस ने हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान पूरी तरह से महफूज है। कोरोना भी चीन में फैलना शुरू हुआ था और हिंदुस्तानी तिबी माहिरीन ने उस वक्त ये कहा था कि ये वायरस हिंदुस्तान तक नहीं पहुँच सकता। फिर बाद में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान भी इस हवाले से हिट लिस्ट पर है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में कई मुसाफिर बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान आते हैं। यही वजह है कि इन अफराद की बाकायदा स्क्रीनिंग की जानी चाहिए ताकि इस वायरस से महफूज रहा जाए। आम अफराद को भी चाहिए कि वो मारबर्ग वायरस इन्फेक्शन की अलामात पर ध्यान दे। मारबर्ग वायरस से मुतासिर होने वालों में कई ऐसी इलामात देखने को मिलती हैं जिसे देखकर कोई भी इसकी शनाख्त कर सकता है। अगर कोई इस वायरस का शिकार है तो तेज बुखार, सर दर्द, घबराहट के साथ पट्ठों में दर्द, पेट में दर्द, मतली और उल्टी जैसी कैफियत महसूस होती हैं।
कुछ लोगों में दस्त की भी अलामत देखने में आई है। अगर आपका कोई करीबी इस वायरस की जद में है तो इसकी आंखें अंदर की जानिब धंसी धंसी नजर आएंगी। WHO के मुताबिक अगर इन्फेक्शन संगीन है और मरीज को वक्त पर इलाज न मिला तो इसकी 9 से 10 दिन में मौत वाक़ई हो सकती है। मारबर्ग वायरस का इस तरह से अचानक फैल जाना बहुत से सवालात को जन्म देता है। 2019 में जब चीन के शहर वुहान से कोरोना वायरस की आलमगीर वबा का आगाज हुआ था, उसके बाद देखते ही देखते सारी दुनिया मफलूज होकर रह गई। लॉकडाउन से कारोबार ऐसे बर्बाद हुए कि आज तक बहुत से ममालिक इस खसारे से बाहर नहीं आ सके। इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ उसका तो अजाला मुमकिन ही नहीं। उस वक्त भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर चीन पर इल्जाम लगाया था कि कोरोना वायरस को चाइना की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया और इसके बाद बहरी जहाज़ों के लिए इस वायरस को अमेरिका और दीगर ममालिक में फैलाया गया। नाज़रीन ग्रामी, उस इल्जाम की चीन ने तो तरदीद की, लेकिन इसके बावजूद इस साजिश के पीछे कौन था अभी तक कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। मगर ये बात तो तय है कि कोरोना वायरस के पीछे तरक्की याफ्ता ममालिक जरूर शामिल थे जो इस वबा से फायदा उठाना चाहते थे। जो वैक्सीन कोरोना वायरस के तदारक में तैयार की गई, उस हवाले से भी मेडिकल माहिरीन ने हैरान कुन इंकिशाफात किए। बाज़ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन सेहत के लिए इंतहाई मुज़र थी, जबकि इस वैक्सीन की मदद से तरक्की पजीर ममालिक को काबू करने की कोशिश भी की गई और दुनिया 2 धड़ों में तकसीम हुई। इसी तरह हालिया मारबर्ग वायरस का दोबारा से सर उठाना किसी साजिश का नतीजा हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई वाज़े इलाज सामने नहीं आ सका। कितनी हैरत की बात है कि एक तरफ तो अमरीकी मरीख पर जाने का सोच रहे हैं और इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, और दूसरी तरफ वो इंसानियत की फलाह के लिए एक वैक्सीन तैयार करने में संजीदा नहीं। इनकी लेबॉर्ट्रीज में हर वो काम होता है जो खुद उनके लिए तो फायदेमंद हो, मगर दूसरे ममालिक बेशक इसकी भारी कीमत ही क्यों न अदा करें। कुछ अरसे से अरब ममालिक तरक्की की राह पर गामजन नजर आते हैं और ये चीज यूरोप और अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। मारबर्ग वायरस का रुख लगता है एक बार फिर मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक की तरफ है। यही वजह है कि खतरे को भांप कर सऊदी अरब और UAE ने सख्त इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। दुआ है कि इस वायरस के बद असरात हज जैसे मुकद्दस फरीजे पर न पड़े और हज अल्लाह के हुक्म से जारी और सारी रहे। बहरहाल एहतियात की जरूरत है। सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए हर मूजी वबा से बचना चाहिए। आखिर में हस्बे रिवायत अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंसानियत को हर किस्म की वबा से महफूज रखे और साजिशी अनासर को बुरी तरह से नाकाम करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी ही दिलचस्प और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।